कि भारत में एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए और जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, उन स्थानों का पुनः नामकरण वही किया जाए, रिस्टोर किया जाए जो उसी नाम से हमारे वेद पुराण में। तो कोई सेकुलर रहे होंगे, उनको मैसेज डाले होंगे, देखो इनकी पीआईएल तो डिसमिस हो गई, ऐसा करके उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया था। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो स्थान आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है, भगवत गीता में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, महाभारत में है, वो उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करते। इसका नतीजा यह है, हमारे बच्चों को यह सिखाया जाता है कि रामायण तो एक मिथ है। मिथ का मतलब ऐसे काल्पनिक कहानी है, महाभारत एक काल्पनिक कहानी है। मैंने बहुत सारे माननीय सांसदों से कहा कि भाई आप लोग एक रीनेमिंग कमीशन की मांग करो। जब नहीं सुने तो हमने कहा हमारे पास तो एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट, चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। राइट टू नो, सच जानने का अधिकार, यह आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है। हम सबको सच जानने का अधिकार है। सच का मतलब यह गुरुग्राम है या पहले कुछ और भी था, यह हमें जानने का अधिकार है। यह फरीदाबाद फरीदाबादी है या पहले कुछ और था, यह हम सबको जानने का अधिकार है। आर्टिकल 19, राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25। राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29। तो मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि जो गलत नाम चल रहे हैं इसकी वजह से हमारा 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। हिंदुओं का राइट टू नो वायलेट हो रहा है, राइट टू आइडेंटिटी वायलेट हो रहा है, राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रहा है, राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, राइट टू ट्रेडिशन वायलेट हो रहा है, राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है। इसलिए आप सरकार को निर्देश दीजिए कि वो रीनेमिंग कमीशन बनाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हों, हिस्टोरियंस भी हों, इतिहासकार भी हों, समाजसेवी भी हों, लेखक भी हों, बुद्धिजीवी हों। ऐसा एक आयोग बने और वो आयोग देखे ये दिल्ली का पहले नाम क्या था, फरीदाबाद का पहले नाम क्या था। और मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था। मैंने एग्जाम्पल यह दिया था कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, तिलप्रस्थ, लेकिन उस तिलप्रस्थ को एक फरीद खान नाम के लुटेरे ने फरीदाबाद बना दिया। इसलिए हमारा यह 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। भगवान कृष्ण ने गांव मांगा था इंद्रप्रस्थ, 5 गांव मांगे ना, तिलप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और व्याघ्रप्रस्थ। तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, व्याघ्रप्रस्थ बागपत हो गया। तो हमने कहा इसको रिस्टोर किया जाए। इसको रिस्टोर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चे कह रहे हैं कि महाभारत तो एक कल्पना है। अगर महाभारत सच्चाई है तो जो भगवान ने 5 गांव मांगे थे वो 5 गांव उसी नाम से मिलना चाहिए। मैंने कहा भगवान, हमारे महाभारत में पांचाल लिखा हुआ है, पांचाल नरेश, पांचाली, द्रौपदी को पांचाली कहते ही नहीं, हम लोग कहते। हमने कहा उस पांचाल को एक फरूख नाम के लुटेरे ने फरुखाबाद बना दिया, इसलिए हमारा ये 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। हमारे 51 शक्तिपीठ है देवियों के, उसमें से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। उस कीर्तेश्वरी को मुर्शीद खान नाम के लुटेरे ने मुर्शिदाबाद बना दिया बंगाल में। इसलिए हमारे 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे। हमारे बच्चे कह रहे हैं कि 51 शक्तिपीठ अगर है तो वो कीर्तेश्वरी कहां गया? वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। पांचाल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। पांडवों ने वनवास के बाद अज्ञातवास किया था। अज्ञातवास उन्होंने विराट में किया था। आपको अगर महाभारत देखा होगा तो आपको याद होगा, विराट में किया था। उस विराट को होशियार खान नाम ने होशियारपुर बना दिया पंजाब में। तो विराट तो है हमारे महाभारत में, होशियारपुर नहीं है।
तिलप्रस्थ हमारे महाभारत में है, लेकिन अब तो वो फरीदाबाद बना हुआ है। इसलिए ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि हमारा विंध्याचल शक्तिपीठ मिर्जापुर हो गया है। हमारे परशुराम जी का जो तपोभूमि थी, परशुराम जी के पिताजी ऋषि जमदग्नि थे। जमदग्नि जी का जहां आश्रम था उसको जमदग्निपुरम कहते थे। वहां एक जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। अब हमारे वाल्मीकि रामायण में जमदग्निपुरम है, ऋषि जमदग्नि का वर्णन है, उनके आश्रम का वर्णन है, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि तो जौनपुर बना हुआ है। अब आप ये बताओ, तो जो हमारे ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक स्थल है वो रिस्टोर होने चाहिए। जोर से बोलिए जरा, होने चाहिए कि नहीं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बोला नहीं, सेकुलर मैटर है, इसमें धार्मिक भावना आहत होगी। मैं कहा लिए धार्मिक भावना आहत होगी? अरे भाई, एक लुटेरा आपके घर में आता है, आपको मारता पीटता है, घर में हमारी माताओं बहनों से बलात्कार करता है और नेम प्लेट को बदल के अपनी नेम प्लेट फिक्स करके चला जाता है। आप कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आपकी आने वाली पीढ़ियां थोड़ी सी मजबूत हैं और वो स्वतंत्र हैं तो उनको वो नेम प्लेट उखाड़ के फेंकना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अगर हम अपने जो हमारे पूर्वज दबे हुए थे, परेशान थे, जो लड़ने के बावजूद वो नेम प्लेट नहीं हटा पाए, आज हम स्वतंत्र हैं, भारत एक स्वतंत्र देश बन चुका है, तो एज ए नागरिक, एज ए वंशज, ये हमारी ड्यूटी नहीं कि हम उन घटिया नेम प्लेटों को उखाड़ के फेंक दें। लेकिन यह बात करना कम्युनल है, तिलप्रस्थ की मांग करना कम्युनल और फरीदाबाद को कंटिन्यू करना सेकुलर। ऐसी मानसिक बीमारी आ गई है। हमारे नेताओं को 3 बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, बाद में आप लोग गूगल कर लेना। एक बीमारी होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता है, जो पीड़ित होता है उसको प्रताड़ित करने वाले से प्यार हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये मानसिक बीमारी है। एक होती है नार्सिज्म। नार्सिज्म में उसको और किसी की चिंता ही नहीं होती, समाज की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, संस्कृति की चिंता नहीं, उसको अपनी चिंता होती है, अपने इमेज की चिंता होती है, जिसको हम हिंदी में कहें तो प्राण जाए पर इमेज न जाए। और एक होती मेगलोमोनिया, सब कुछ हो जाए, सत्ता मिल जाए, प्राण जाए पर। एक है प्राण जाए पर इमेज न जाए, नार्सिज्म। एक है धर्म जाए पर सत्ता मिल जाए, मेगलोमोनिया। और एक है स्टॉकहोम सिंड्रोम। आपको बता दिया कि जिसका बलात्कार हो उसको बलात्कारी से प्यार हो जाए, इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। जिसका हाथ पैर काटा जाए, वो जिसने हाथ पैर काटा उसी से प्यार हो जाए, उसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। हमारे देश के नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, बहुत सारे जजों को भी, बहुत सारे सांसदों को, मंत्रियों को, लेखकों को, पत्रकारों को स्टॉकहोम सिंड्रोम है। पता नहीं उनको मुगलों से इतना प्यार है, आतताइयों से इतना प्यार है, शर्म में नहीं आती उनको। जिन लोगों से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने जजिया दिया, हमारे पूर्वजों ने सारी प्रताड़ना झेली, आज स्वतंत्रता के बावजूद उनका नामो निशान कंटिन्यू करने में उनको मजा आता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है। हमने कहा ठीक है, आपका काम नहीं है, हम फिर सांसदों के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। हम तो अपना काम नहीं करेंगे और कोई न सुने, आप लोगों के बीच में आएंगे। आप तुम्हारी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। इसी कार्य पे निकले हुए हैं। मंडे टू फ्राइडे हम सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, सैटरडे संडे आपके बीच में रहते हैं। इस साल ये 63वां कार्यक्रम हमने आपके बीच में भी किया है। ये यात्रा जारी है। हमने अपना घर परिवार छोड़ दिया है। ये तो पास में है इसलिए चल के आ गए, नहीं सामान्यतः मैं फ्राइडे को शाम को बाहर निकल जाता हूं और संडे की शाम को या मंडे की सुबह लौटता हूं। ये यात्रा चल रही है। आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा तो स्थितियां बदलेंगी, राम राज्य आएगा, तुष्टीकरण खत्म होगा, अच्छे कानून बनेंगे। बस अपने अपने स्वधर्म का पालन करिए। जो जो कर सकता है
जो जैसे कर सकता है, जो सोशल मीडिया पे लिख सकता है सोशल मीडिया पे लिखे, जो ट्विटर पे लिख सकता है ट्विटर पे लिखे, जो सांसद विधायक से मिल सकता है उनसे मिले, जो आदमी सब कुछ न कुछ सब कर सकता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब आपको पता है आप क्या कर सकते हो। और जो और कुछ नहीं कर सकता तो राजेश गुप्ता जी के तरीके कार्यक्रम कराए। क्या है गुप्ता जी? भाई राजेश गुप्ता जी जैसे सक्षम लोग यही कर सकते हैं। वैसे संयोग में आपको बता दूं, इस 63 कार्यक्रम में से सारे के सारे 63 कार्यक्रम मेरा अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज नहीं करवाया है। तो एक बार मैं अग्रवाल समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज यानी वैश्य समाज को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस लौ को आप जगाने में मदद कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर कार्यक्रम नहीं करते तो हम आपके बीच में कैसे आते? नहीं आते तो इतनी बातचीत कैसे होती? बाकी अगर राजेश जी कहेंगे कोई सवाल जवाब होगा तो सवाल जवाब ले लेंगे। जय हिंद, जय भारत।